नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईदुल खादरी की जानिब से मुल्क में मौजूदा अवाम के लिए ज़रूरी आधार कार्ड्स के सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इश्तराक से कई फलाही कैंप्स एहतमाम करने की पादाश में इनके फलाही इक़दाम की तारीफ में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आज एक यादगार स्टैम्प जारी किया और बहुत सारे आला ओहदेदारों के एक वफद ने आज उनके मकान पहुंचकर ये यादगार स्टैम्प उन्हें तोहफतन पेश भी किया। उस वफद में शामिल थे इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के सीनियर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विष्णु अम्बरीश, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के विष्णु ज्योति के साथ साथ बहुत सारे दीगर ओहदेदार भी। हैदराबाद दक्कन के मायानाज बुजुर्ग हस्ती हजरत हबीब इदरूस बिन हुसैन अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 95वां सालाना उर्स शरीफ का आगाज बहुत ही तकद्दुस और एहतराम के साथ हुआ। जुलूस संदल मुबारक फतेह दरवाजा में वाक़े खानकाह इदरूसिया से बरामद किया गया और रात देर गए खित्ते सालहीन में वाक़े बारगाह हजरत ममदू पहुँचाया गया। संदल माली के फ़राइज़ सजदा नशीन हजरत हबीब मुश्तबा बिन जाफ़र अल इदरूस ने अंजाम दिए। इसके बाद कसीदे बुर्द शरीफ की महफिल सजी और फिर महफिल समा भी अपना रंग जमाई। फिर जिक्र अस्कार के बाद कुरान ख्वानी की गई, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत करते हुए इस मुबारक महफिल से इस्तिफादा हासिल किया। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में पार्टी लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर बहुत सारे अजलाओं के फौत हो जाने वाले पार्टी वर्कर्स के लवाहिकीन को इंश्योरेंस की रकम के चेक्स हवाले किए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन की क़ियादत में आज GHMC स्टैंडिंग कमेटी का एक इजलास रखा गया, जिसमें बाइत्तेफाक राय शहर के कई तरक्की याफ्ता कामों को तक़वियत दी गई। उस इजलास में बल्दिया कमिश्नर डॉक्टर लोकेश कुमार के साथ साथ डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस विश्वजीत, कई इलाकों के जोनल कमिश्नर्स, कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वगैरह ने शिरकत की और इसमें 7 एजेंडों को पास किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर दासोजू श्रवणन ने आज गांधी भवन की एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत की चालबाजियों पर से पर्दा उठाते हुए बतलाया कि इस हुकूमत को अवाम ने दोबारा सत्ता में लाया, लेकिन फिर भी रियासत के हालात पहले जैसे ही जूं के त्यों साबित हुए हैं और जिस तरह से इस हुकूमत में 1 साल बीता, आगे भी कोई नुमाया तरक्की के इम्कानात नहीं दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत का हर ओहदेदार सिर्फ झूठ और गलत बयानियों से काम ले रहा है। पिछले 6 साल दौर में इस हुकूमत ने अवाम के पैसे का जो बेजा इस्तेमाल किया था, वो सारी रियासत को दागदार बना देने के लिए काफ़ी रहा था। प्रगति भवन पर अवाम का करोड़ों का सरफा लगाया गया और इस तरह से जितने भी प्रोजेक्ट्स इस हुकूमत ने अवाम के पैसे को सरफे में लाकर किए हैं, इससे अवाम को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है और इलेक्शन जीतने के लिए इस हुकूमत ने जो वादे किए थे वो भी धरे के धरे साबित हुए हैं, जैसे फी रियम्बर्समेंट, हेल्थ कार्ड,
डबल बेडरूम स्कीम वगैरह सब खिलाफ साबित हुए हैं। लिहाजा आवाम को ऐसे हालात में दोबारा गौर करना जरूरी हो गया है। टीआरएस के सरकार दोबारा हुकूमत में आने के बाद में अभी तक 1 साल ख़त्म हो गया है। 1 साल और पिछले 5 साल, ये पूरे 6 साल के अंदर टीआरएस पार्टी काम क्या किया है बोले तो ज़ीरो काम किया है। मगर जो स्टेट एक रिच स्टेट के नाते कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म किया था तेलंगाना को, उसको जो है सो आज पूरे डेट ट्रैप स्टेट को बना दे के जो है सो उन्होंने आज तेलंगाना का फ्यूचर को ख़त्म कर दिया। केसीआर साहब के हुकूमत जो है सो करीब आज तेलंगाना के ऊपर 3,50,000 का डेट जो है सो आज लाया बोले तो ये केसीआर साहब का बदौलत है। उनका अच्छी हुकूमत के वजह से जो है सो तेलंगाना के ऊपर जो है सो 3,50,000 का जो है डेट आ गया है। ये कौन जिम्मेदार है? ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम पूछ रहे। सिर्फ मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी परचेजेस ऐसे चीज़ों पर जो है सो हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए खर्च करके जो है सो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स और कमीशंस के लिए जो है सो पैसे खर्च करके जो है सो आज तेलंगाना को डुबा दिया। ये 6 साल में केसीआर साहब के हुकूमत, ये कांग्रेस पार्टी की विचार है। दूसरी बात है, आज जितने भी उन लोग वादा किए थे तेलंगाना राष्ट्र समिति 2018 में जितने भी वादा करके जो है सो हुकूमत में आए, उसमें 1-2 भी उन लोग आज तक अमल नहीं किए हैं। करीब 40 लाख यूथ जो है सो आज अनएम्प्लॉयज़ है। उन लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस देता बोल के 3,016 रुपये अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस देता बोल के जो वादा किया, अभी तक उसको लागू में नहीं रखा। आज तक ग्रुप 1 नोटिफिकेशन नहीं है, ग्रुप 2 नोटिफिकेशन नहीं है, टीचर वैकेंसीज आज तक फिल नहीं कर रहे हैं और पूरा अनएम्प्लॉयज़ को जो है सो तबाह करने में आज ये लोग सामने हैं। दूसरी बात है, आज एजुकेशन सेक्टर पे पूरा एजुकेशन सेक्टर को तबाह कर दिया ये 6 साल में केसीआर साहब ने। हिंदुस्तान में ऐसा कोई हुकूमत है जिन लोग एजुकेशन के ऊपर कम खर्च करते हैं, वो तेलंगाना है। हिंदुस्तान में जो लोग हेल्थ सेक्टर के ऊपर कम खर्च करते हैं, वो तेलंगाना स्टेट है। सिर्फ 30th रैंक जो है सो हेल्थ के ऊपर आज आरबीआई ने बताया कि तेलंगाना 30th रैंक पे है हेल्थ सेक्टर पे जितना खर्च कर रहे बोल के उसके हिसाब से। क्यों ऐसा गरीब लोगों को ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम पूछ रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर तबाह कर दिए, अनएम्प्लॉयज़ को तबाह कर दिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर दिए, सिर्फ उन लोगों का कॉन्ट्रैक्टर्स और कमीशंस बनाने के लिए जो है सो आज टीआरएस पार्टी 6 साल का हुकूमत चलाया है। हमारी तरफ से और माइनॉरिटीज़, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ की बात भी करना चाहते हैं। 6 साल गुजर गया, 12%, 3 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन लागू करके बनाओ रखूंगा बोल के वादा करे सो आदमी आज तक 12% रिजर्वेशन लागू में नहीं लाया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी तरफ से गुजारिश है तेलंगाना के आवाम को, सोचिए, जो गुमराह करने वाली केसीआर साहब की हुकूमत को पूछिए और उनके ऊपर एक एजिटेशन कांग्रेस पार्टी जब करती है उसमें शामिल होना बोल के हमारे तरफ से मांग है। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके शाहीन नगर में वाक़े एक खानगी इदारा हाईटेक इंस्टीट्यूट ने मीडिया के जरिए इत्तला दी है कि पिछले कई सालों की कामयाब कारकर्दगी के बाद साल रवां इस इदारे ने शहर के एसएससी के तलबा व तालिबात के लिए मुफ्त तालीम का एहतमाम किया है। ख्वाहिशमंद इस पते पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। हाईटेक मॉडर्न स्कूल शाहीन नगर हैदराबाद। इनका फ़ोन नंबर है 9908281338। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाईटेक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एसएससी की तालीम हासिल करने वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए फ्री कोचिंग का एहतमाम किया गया है। हमारे यहाँ काबिल, तजुर्बेकार और आला तालीम याफ्ता असातिज़ा की निगरानी में न सिर्फ वीक से वीक स्टूडेंट्स को हौसला दिया जाता है, बल्कि उन्हें 10 आउट ऑफ 10 GPA लाने के लिए भरपूर रहनुमाई की जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ ईच एंड एवरी क्लास में स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरास की निगरानी में तालीम का बंदोबस्त है और
अक्सर ये देखने में आता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आंसर को रट कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स के दिन भूलने का चांस ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को CCE पैटर्न यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें रटाया नहीं जाता बल्कि स्टूडेंट्स को समझकर पढ़ने में उनकी मदद की जाती है। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक होते हैं उन्हें टोटल बेसिक से ऐसे मैथ्स कराया जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं कि वीक से वीक स्टूडेंट्स भी मिनिमम 9 और 10 GPA मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नए बैच का आगाज़ 15 दिसंबर से होगा। पेरेंट्स यानी सरपरस्तों से ख्वाहिश की जाती है कि अपने लड़के और लड़कियों की फ्री कोचिंग के लिए हाईटेक एजुकेशन सोसाइटी के दफ्तर हाईटेक मॉडर्न स्कूल नियर अमीर हमजा मस्जिद पर रब्त पैदा करें या फिर फ़ोन नंबर 9908281338 पर कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। कजाकिस्तान के सफीर यारलान अलीमबाएव बराए भारत ने आज हैदराबाद आकर राजभवन में रियासत की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई से मुलाकात की और उनके मुल्क से रियासत तेलंगाना के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल भी किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप साइबराबाद शी टीम के एक प्रेस नोट के बमूजिब शहर में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम के माहौल में महकमे पुलिस इंतहाई चौकस हो गया है। लिहाजा माह नवंबर के दौरान शी टीम्स को मुख्तलिफ इलाकों से करीब 190 कंप्लेंट्स मौसूल हुए, जिनमें से 67 केसेस का FIR किया गया। इनमें 20 क्रिमिनल केसेस साबित हुए। माबाकी 47 के लिए पेटी केसेस बुक किए गए। शी टीम्स की जानिब से ताहाल अवामी शऊर उजागर करने के 164 प्रोग्राम सूबे अमल लाए गए और हज़ारों लोगों की काउंसलिंग की गई। शी टीम्स को मुतहरक बनाते हुए मुख्तलिफ जगहों पर सैकड़ों सड़क छाप आशिकों की भी नाकाबंदी की गई, जो कि कड़ी सर्दियों में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी के हरकियाती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने अपने दिल्ली दौरे में आज एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट और CM KCR पर सख्त तनकीदें करते हुए बतलाया कि सुनहरी तेलंगाना के नारे से आवाम को वरगला कर सत्ता हासिल करने वाले CM KCR ने अभी रियासत तेलंगाना को 3 लाख करोड़ के कर्जे के बोझ तले दबाकर मरकजी हुकूमत के हाथ पर हाथ मारा है। अगर अभी भी यहाँ की आवाम के साथ साथ भारत की सारी आवाम नहीं जागती है तो सारे भारत के साथ साथ अब तेलंगाना का भी दिवालिया निकल जाएगा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि इस माह की 14 तारीख से भारत बचाओ आंदोलन शुरू करेगी। तेलंगाना के वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने आज ज़राअत की चौथी सालाना कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होते हुए
तेलंगाना सीड लोगो को स्पाइसी सीड का नाम देकर इफ्तिताह किया और बतलाया कि रियासती किसानों के मुहैया करदा बीज सारे मुल्क में नुमाया मुकाम हासिल कर चुके हैं। लिहाजा हुकूमत इस सिलसिले में बड़े से बड़े गोदामों के साथ साथ तहकीकी लैब्स को भी तक़वियत दे रही है ताकि बीज की मुसल्लमा ज़रख़ीज़ी की जांच भी फौरन मुमकिन हो सके। भारत के दस्तूर की दफ़ा 15 और 11 में वाज़े तौर पर सुकूनत की बुनियाद पर तमाम शहरियों को शहरियत अता की गई है। जिस दिन पार्लियामेंट में शहरियत तरमीमी बिल यानी कैब मंजूर हुआ वो कई काले मामलात की तरह भारत की तारीख का यौम सियाह बन गया है। जिस बिल के जरिए मजहब की बुनियाद पर मुल्क के बाशिंदों के दरमियान तफरीक करने का कानून मंजूर किया गया। इन ख्यालात का इजहार हामिद मोहम्मद खान अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने कॉन्फ्रेंस हॉल दफ्तर जमात इस्लामी सेंटर लकड़कोट हैदराबाद में समाजी मजहबी मुस्लिम व गैर मुस्लिम तंजीमों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए किया। बीजेपी की जानिब से पार्लियामेंट में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ में आज यहाँ मुश्तरका लाएअमल तरतीब देने की गरज से एक इजलास मुनक्किद किया गया था। इजलास में तामीर मिल्लत, जमीयत अहले हदीस, MPJ, अवामी मजलिस अमल, वहदत इस्लामी, राज्य अधिकार पार्टी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, शहरी फोरम बराए कैब और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा व कायदीन भी शरीक रहे। हामिद मोहम्मद खान ने इस मौके पर वाजे किया कि यह बिल दस्तूर भारत के सरासर खिलाफ और सेक्युलर ढांचे के मुखालिफत में आता है। अगर इस बिल के खिलाफ में जद्दोजहद नहीं की जाती है तो इस मुल्क में मुतलकुल अनान और फासिस्ट ताकतों का बोलबाला हो जाएगा और अवाम के दरमियान इत्तेहाद, ताउन और दोस्ताना ताल्लुकात जो ज़रूरी थे वो ख़राब हो जाएंगे। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने अपने नाआक़िबत अंदेशाना इक़दाम से मुल्क के बुनियादी ढांचे पर ज़रब लगाने की कोशिश की है। चुनांचे इस बिल के खिलाफ मुश्तरका लाएअमल तैयार करते हुए इस बिल को वापस लेने पर मजबूर किया जाना अब ज़रूरी हो गया है। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने आगे कहा कि एहतजाज के सिलसिले में जुमे के दिन नमाज के मौके पर मसाजिद में सियाह बैचेस और झंडियों से खामोश मुजाहरा किया जाएगा और हफ्ते के दिन गवर्नर तेलंगाना, कलेक्टर, RDO, MRO वगैरह को मेमोरेंडम भी पेश किए जाएंगे। इसी तरह इतवार 15 दिसंबर 2019 को धरना चौक पर 10:30 बजे एहतजाजी धरना और जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। आज का दिन भारत के इतिहास में एक डार्क डे है, इसलिए कि यहाँ एक ऐसा कानून लाया गया जो सिटीज़न्स के दरमियान में तफरीक करने वाला। हमारा जो दस्तूर है वो नेचुरल लॉस पर मुश्तमिल दस्तूर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मौजूद है जिसके अंदर मज़हब की बुनियाद पर शहरियत नहीं दी जाती, बल्कि शहरी कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकता है और हुकूमत का कोई मज़हब नहीं होगा। ये हमारा दस्तूर है। लेकिन अब इस वक्त हमारी हुकूमत इन तमाम चीज़ों को बदलना चाहती है। आज यहाँ पर इस लाए हुए क़ानून के ख़िलाफ़ में अवाम के सामने इनके अज़ाइम को एक्सपोज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ पार्टीज़, जमातों, सोशल एक्टिविस्ट्स, लेफ़्ट पार्टी के लोग, जहदकार और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मुस्लिम तंजीमों के उलमा, मशाइखीन, ये सब यहाँ पर जमा हुए हैं। कल जुमा में इसी उन्वान पर कैब सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर खुतबात जुमा होंगे। जुमा की नमाज में दाखिल होते वक्त में सब लोग काली पट्टियाँ लगाकर मस्जिदों को जाएंगे। मस्जिद से आने के बाद प्लाकार्ड्स अपने हाथ में लेकर मस्जिद के सामने वो खामोश मुजाहरा करेंगे और फिर हफ्ते के दिन तमाम अज़ला के अंदर मंडल हेडकोार्टर्स पर MROs को, RDOs को, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स पर कलेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। इतवार के दिन एक बहुत बड़ा धरना कम एक महासभा होगा, वो लोअर टैंक बैंड के ऊपर,
और उसके बाद गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आज के हद तक ये प्रोग्राम तय हुआ है और इस ज़िम्मन में एक तजवीज़ भी आई है कि इसकी एक JAC जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए और इस पर हम गौर व खौस करेंगे और फिर आइंदा का लाहे अमल हम तय करेंगे। और तमाम ही लोगों ने सख्त अल्फाज में कल जो बिल मंजूर हुआ है उसकी उन्होंने मजम्मत की है और एक ही आवाज़ के अंदर मजम्मत की है। मुक्त कंठम तोटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ఏదైతే రాజ్యసభలో పాస్ అయిందో Indian Constitution will not allow any sort of discrimination. भारत का संविधान कोई कास्ट के ऊपर, मज़हब के ऊपर या सेक्स के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन उसको अलाउ नहीं करता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो कानून बनाया जा रहा पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी सरकार ने जो लाया, दिस इज़ क्लियरली डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट मुस्लिम्स। बोलते कि जैसे पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है और अफ़गानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है उनको माइनॉरिटीज़ को हम लोग फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। तो सेम प्रिंसिपल वाई दे आर नॉट अप्लाइंग टू सिलोन, नेपाल एंड म्यांमार, अदर कंट्रीज़, वहाँ पर भी जो माइनॉरिटीज़ है उनको भी वो राइट होना चाहिए। तो दिस इज़ टोटली डिस्क्रिमिनेटरी, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एवरी इंडियन सिटीजन, those who believes in secularism, in democracy, they have to bitterly oppose the same thing for protecting our nation and for unity of the people and for protecting the fraternity, brotherhood among the Hindus, Muslims and any person belonging to any religion. So thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल जो मंजूर हुआ है उसके ख़िलाफ़ गम व गुस्से के इजहार के लिए बहुत सी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, आज़ाद ख़याल तमाम लोगों की जमातों के नुमाइंदे यहाँ पर जमात इस्लामी के दफ्तर में जमा हुए थे और एक तजवीज़ आई कि इसको तमाम लोग मिलकर एक जैक बना दें, इसको जॉइंट एक्शन कमेटी ख़िलाफ़ में, ये शहरियत तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ में। वो अभी कमेटी तो नहीं बनी लेकिन कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। उन चीज़ों में से ये है कि कल जुमे के दिन मुसलमान नमाज को जाने वाले अपने बाजुओं पर काली पट्टी लगाएंगे, नमाज के बाद बैनर लेकर, प्ले कार्ड लेकर रोड पर ठहर जाएंगे और अपने गम व गुस्से का इजहार करेंगे। और हफ्ते के दिन धरना चौक पर बहुत बड़ा जलसे आम होगा और शहरों के अंदर, अजला के अंदर मेमोरेंडम दिया जाएगा कलेक्टरों को और वहाँ के ऑफिसरों को। ये चीज़ प्रोग्राम में तय हुई है। और इस मसले पर मुझे ये कहना है कि ये हालात हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो पैदा किए गए हैं, ये पहले से RSS का एजेंडा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मलीच बनाया जाए, यानी बिल्कुल आखिरी दर्जे का बनाया जाए। क्यों? उनको ये गुस्सा है कि यहाँ 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, वो गुस्सा निकालने के लिए अब हमको ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कोशिश करके जहन बनाया, 3 नस्लों को तैयार किया, अब पार्लियामेंट तक पहुँच गए। अब लिहाजा ऐसे कानून बना रहे हैं जिसके ज़रिए से मुसलमानों की शरीयत छीनी जाए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर के तहत जो जिस ज़रज़मीन पर पैदा होता वहाँ का शहरी है, उसको उसकी शहरियत को ख़त्म करना ये जुर्म है। खुद दस्तूर हिंद के अंदर 13 नंबर के आर्टिकल के अंदर यहाँ जो लोग रहते थे वो यहाँ के शहरी हैं और उनको जो औलाद होंगी वो भी यहाँ के शहरी हैं और उस दस्तूर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन बहाने और हीलों के ज़रिए से मुसलमानों का नाम लिए बग़ैर दूसरों को शहरियत दी जा रही है और मुसलमानों का जिक्र नहीं किया जा रहा है और ये ज़बानी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुसलमान तो कुरान पढ़ते हैं, कुरान में पैगंबरों के बारे में कहा गया कि लनुखरिजन्नकुम, हम तुमको बस्ती से निकाल देंगे, औ लतऊदूना फी मिल्लतिना, वरना तुमको हमारे मज़हब में वापस आना पड़ेगा। ये कहा गया पैगंबरों के साथ। लेकिन पैगंबरों को अल्लाह ने मदद की और फिर वो वहाँ ठहरे रहे और ये हटाने और भगाने वाले खुद भाग गए और मिट गए। इंशाअल्लाह 25 करोड़ मुसलमान किसी मुल्क को यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, अपने बल पर जिएंगे, अल्लाह की मदद की बुनियाद पर जिएंगे, इस बिल की मुखालिफत करेंगे। और ये मुखालिफत के लिए जो तरीक़ेकार है वो तरीक़ेकार से दुनिया में हुकूमतें बदली हैं। एहतजाज के ज़रिए नेपाल की हिंदू हुकूमत ख़त्म होकर सेकुलर बनी, ईरान की रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत बादशाहत ख़त्म होकर डिक्टेटरशिप ख़त्म होकर अवामी जमहूरिया बना। इस तरह से हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की एहतजाज के ज़रिए से अजब नहीं कि ये कानून बदले, बल्कि हो सकता है कि ये हुकूमत भी बदल जाए।
हम इसके लिए अवामी राय को मोबाइलाइज करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम उसमें जमात इस्लामी का साथ दे रहे हैं। पार्लियामेंट में जो क़ानून पास हुआ है सिटीज़न अमेंडमेंट बिल 2019, ये बिल मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 के सरासर खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 हमारा ये कहता है कि तमाम के लिए मसावात हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, और किसी को भी मज़हब के नाम पर, कास्ट के नाम पर, उनकी ज़बान के नाम पर या उनके प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बिल के ज़रिए में जो सिटीज़नशिप दी जा रही है वो यकीनन रिलीजियस के नाम पर दी जा रही है और मकाम की पैदाइश के नाम पर दी जा रही है। और इस बिल के ज़रिए हुकूमत चाहती है कि क्लास लेजिस्लेशन किया जाए, जबकि आर्टिकल 14 में जो हमारे पास जो क़ानून है वो क़ानून ये है कि क्लासिफिकेशन की जा सकती है। एक क्लास के अंदर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। आप कोई एक ख़ास मखसूस क्लास नहीं बना सकते। तो इस तरह से ये आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये स्ट्रक डाउन हो जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नॉलेज है और जो क़ानून के जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14 के सख्त खिलाफ वर्जी करता है। और मुसलमान ये बात वाज़ेह कर देना चाहता है कि अगर बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से कहीं से भी अगर कोई हिंदू आता है, जैन आता है, सिख आता है, तो हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। लेकिन आप मखसूस तौर खुसूसी तौर पर जब आप ये कहते हैं कि वहाँ से मुसलमान नहीं आ सकता, तो ज़रूर हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इसके ज़रिए अपनी फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत को आप आश्कार कर रहे हैं, सबके सामने नुमाया कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बात आप क्यों भूल रहे हैं कि जब तालिबान ने वहाँ पर हुकूमत की अफ़गानिस्तान में, तो सूफियान कराम के मज़ारात को किस तरह उन्होंने बमों से उड़ाया और किस तरह दीगर मसलक के लोगों के साथ किया। ये कहीं पर भी कोई भी हो सकता है। आज ये यूएनओ का क़ानून है कि इंसानी बुनियाद पर लोगों को शेल्टर दी जानी चाहिए। जिस तरह के आपने देखा रोहिंग्याई मुसलमान जब आए तो ये लोग वावेला कर रहे थे, वहाँ पर इनको इंसान नज़र नहीं आए, वहाँ इंसान के बच्चे नज़र नहीं आए, इंसान वहाँ पर दरिंदगी का मुजाहरा हो रहा था, लेकिन ये तनकीद का निशाना कर रहे थे। और जब हिंदुओं के ऊपर जो बात आ रही है बांग्लादेश या पाकिस्तान के लिए, उनके पास पूरी हमदर्दी है, तो ये नाइंसाफ़ी है, ये आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है और इसकी हम सख्त तरीन मुखालिफत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जमहूरी अंदाज में जो कुछ मुमकिन हो सके हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला। टीआरएस हुकूमत के दौर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सैकड़ों तनाज़ात के चलते आज उसमें एक और का इजाफा हो गया है। हुकूमत की ही एसीबी के अहदेदारों ने आज एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रामचंद्रपुरम मंडल के वीआरओ वेंकटैया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बतलाया गया है कि एक मजबूर शख्स की अराजी का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए उसने हज़ारों की रिश्वत तलब की थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।